श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं आप सभी? बाबा भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद से आप सभी कुशल मंगल होंगे, ऐसी कामना लेकर के आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए श्री ब्रह्मा श्री शिव महापुराण कथा भाग 3 का सार लेकर के। आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है आगे वीडियो में, और वह प्यार बाबा भोलेनाथ ही मुझे दे रहे हैं। आप सभी बाबा भोलेनाथ के जो भी गण मुझे देख रहे हैं उन सभी को मैं चरण स्पर्श करती हूँ, और इसी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। आगे बढ़ाने से पहले चुन्नू की रसोई एंड इंडियन कल्चर को प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरा सभी से एक सवाल ये है, मुझे उसमें कंफ्यूज है। गुरुजी ने हमें उपाय बताया था कि हम किसी भी पौधे में शिवलिंग की एक लिंग बना करके पूजन कर सकते हैं, तो क्या वह हम तुलसी के पौधे में भी कर सकते हैं क्या? अगर आप किसी को भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि कैसे भैरव के 64 रूप में से एक रूप जो थे भैरवी का, वो मैया गायत्री के अंदर, मैया सरस्वती के अंदर समावेश होकर के ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो अहम था, अहंकार था, वो तोड़ना था, इसलिए। तो गुरुजी ने हम सभी को बताया ही है कि राजस्थान में 64 ऐसे भैरव भैरवी हैं, जिन सबके अलग अलग होते हैं। जितने भी भैरव भैरवियाँ हैं सब अपने अपने भैरव भैरवी की पूजा करने के लिए राजस्थान राज्य में ही आते हैं। इसी तरह कथा का वृतांत आगे बढ़ाते हुए आज की कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि जब ब्रह्मा जी को पता चला कि उनके अभिमान की वजह से उनका ये श्राप दिया गया था, और वो श्राप जो है वह उनकी पत्नी ने नहीं, वह भैरवी का एक अंश मैया सरस्वती के अंदर आया था, जिसे वह सावित्री का बनी थी, और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। तब ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ, अनुभव हुआ। तब उन्होंने अपनी भूल को सुधारा। उसके बाद जाकर के उनके मंदिर बनने की, पुष्कर में, सिर्फ पुष्कर में मंदिर बनने की सहमति उनको मिली थी। इसके बाद आगे वर्णन करा कि मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ के लिए आग के पुष्पों की माला बना रही थी कैलाश पर, उनके पूजन के लिए। और उस समय बाबा भोलेनाथ ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। जब बाबा भोलेनाथ ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, मैया पार्वती उनके लिए श्रृंगार के लिए आग के पुष्पों की, जिसको अकौआ बोलते हैं हमारे इधर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा, पुष्पों की माला बना रही थी। इस बीच में वहाँ से जलंधर होकर के निकला। जलंधर ने मैया पार्वती को देखा। मैया पार्वती को देख करके वह मोहित हो गया था। जलंधर की पत्नी वृंदा थी। हम सभी को पता है कि वह कृष्ण भक्त थीं। तो वह मैया पार्वती को देख करके उत्सुक हो गए थे, इतनी ज़्यादा कि क्योंकि मैया पार्वती तो बहुत सुंदर थी ही। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब विवाह करूँगा तो पार्वती से ही विवाह करूँगा। जब जलंधर ने यह निश्चित किया, तब उसने अपने सारे जो भी थे उनके देवी देवताएं वगैरह उन सब के यहाँ गया। पहले इंद्र के यहाँ गया जलंधर, उनसे बोला कि मैया पार्वती को बोल करके आओ कि हमने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। इंद्र ने मना कर दिया। इंद्र को जब यह संवाद सुना आया, तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जब इंद्र ने बोला, तब ब्रह्मा जी जलंधर के पास गए और जलंधर को समझाया कि जो तुम सोच रहे हो वह सब उचित नहीं है। मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ की धर्म पत्नी हैं, और वह आदिशक्ति सत्यरूपा मैया हैं। जलंधर, तुम ऐसा सोच रहे हो, यह तुम्हारे विनाश का
समय है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आप इस अपनी सोच से ऊपर नहीं आ पा रहे हो। तब जलंधर नहीं माना। जलंधर ने सारे देवी देवताओं के पास गया, नारायण के पास, सबके पास गया, लेकिन जलंधर नहीं माना। राहु केतु के पास गया, केतु के पास गया, केतु ने मना कर दिया। राहु के पास गया, राहु से बोला कि तुम जाकर के मैया पार्वती को ऐसा बोलो कि जलंधर तुमसे शादी करना चाहता है, विवाह करना चाहता है। अगर मेरा विवाह पार्वती के साथ हो गया तो मैं अपना राज्य तुमको दे दूँगा। राहु के मन में लालच आ गया था, तो वह चला गया मैया पार्वती के यहाँ ऐसा प्रस्ताव लेकर के। जैसे ही वह प्रस्ताव लेकर के मैया पार्वती के यहाँ गए, मैया पार्वती माला बना रही थी उस समय। मैया पार्वती से बोला राहु ने, तब जैसे मैया पार्वती को तो गुस्सा आया ही, लेकिन जो भोलेनाथ वहाँ बैठे थे उनको भयंकर गुस्सा आया था। उनके गुस्से की जो एक ज्वाला थी, उस ज्वाला से एक गण की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम था कीर्ति मुख। जो कीर्ति मुख का प्रागट्य हुआ, और उससे पहले मैया पार्वती ने जब राहु को देखा, एक खतरनाक निगाहों से जब देखा, तब राहु की आंखों में आंसू आ गए सिर्फ देखने से ही। गुरुजी कहते हैं कि हमारा अभिमान, हमारा सम्मान हमारे हाथों में होता है। कोई भी नारी, कोई भी स्त्री कमज़ोर नहीं होती है, वह स्त्री ही होती है जो एक बालक को जन्म देती है। ऐसा सामर्थ्य किसी पुरुष में नहीं होता है। तो स्त्री खुद को कभी भी कमज़ोर ना समझा करे। तो जैसे ही कीर्ति मुख का प्रागट्य हुआ, तो कीर्ति मुख ने कहा कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ। शिवजी ने बोला कि तू मेरा एक गढ़ है और तुझे मैंने प्रागट्य किया है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों मुझे क्यों बुलाया है। तब कीर्ति मुख से बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तू मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है, मेरे क्रोध वश उत्पन्न हुआ है। तू जा कर के इस जलंधर को खा जा। जलंधर भागा, सारे देवी देवताओं के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, नारायण के पास पहुंचा, लेकिन किसी भी ने भी उसकी मदद नहीं की। राहु भागा था। राहु जलंधर के पास गया, जलंधर भी भाग गया और राहु से बोला कि तू भाग जा यहाँ से, वरना वो मुझे खा जाएगा। राहु की मदद जलंधर ने भी नहीं की। ऐसे में एक शिवालय पड़ा, शिवालय में राहु पहुँच गया। जैसे ही शिवालय में पहुँचा, वहाँ थोड़ा सा पानी कहीं से आ रहा था हल्का, तो अपने हाथों में आचमन करके बाबा भोलेनाथ पर चढ़ा रहा था। अपने अंग वस्त्र उतार करके उसमें पानी निचोड़ करके बाबा भोलेनाथ को समर्पित कर रहा था, बाबा को प्रसन्न करने के लिए। बाबा तो बाबा हैं, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सामने आई, सामने आकर के राहु से बोला, क्या चाहिए तुझे, क्यों तूने मेरी पूजन की है। तब राहु ने बोला कि मुझे कुछ नहीं, बस तुम मुझे बचा लो कीर्ति मुख से, वरना ये मुझे खा जाएगा। तब राहु को भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में जगह दी, उनको बिठा लिया। कीर्ति मुख उधर आया। कीर्ति मुख ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि राहु तुम्हारी जटाओं में बैठा है, बाबा उसको दो मुझे, मैं खाऊंगा। तब बाबा भोलेनाथ ने कहा कि अब वह मेरी शरण में आ गया है, अब तुम उसे नहीं खा सकते हो। कीर्ति मुख ने कहा मैं भूखा हूँ, आपने मुझे इसको खाने के लिए प्रागट्य किया है, अब मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं क्या खाऊंगा। बाबा भोलेनाथ ने कीर्ति मुख से कहा एक काम करो, तुम खुद को खा जाओ। कीर्ति मुख अपना पूरा शरीर, हाथ खा गया, पैर खा गया, पेट खा गया, सारा शरीर कीर्ति मुख अपना खा गया, सिर्फ मुंह बचा था। जैसे मुंह बचा तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तूने मेरी सारी बातें मानी हैं, मेरे लिए तू यहाँ आया है, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू काल भैरव का एक स्वरूप रहेगा, मेरे शिवालय में रहेगा। जो भी एक लोटा जल लेकर के आएगा और उस जल पर तेरी दृष्टि जैसे ही पड़ेगी,
उसके अंदर जो भी बीमारियां होंगी, जो उसके मन में चल रहा होगा, जिस आशा जो भी बीमारी होगी, जिस भी वजह से इंसान परेशान होगा, उन सारी चीज़ों का तू भक्षण कर लेगा और तू हमेशा मेरे शिवालय में रहेगा। ऐसा कीर्ति मुख से कहा। फिर आगे संवाद आता है नारद जी का। नारद जी को अभिमान आया था क्योंकि उन्होंने भोले बाबा के नारद जी को अभिमान आया क्योंकि उन्होंने रति के पति काम को जीत लिया था और उनको अभिमान था कि बाबा भोलेनाथ काम को नहीं जीत पाए, मैंने जीत लिया। बाबा भोलेनाथ ने उनको अपनी माला दी थी, लेकिन वह माला उन्होंने फेंक दी थी। बाबा भोलेनाथ ने बोला था कि यह संवाद विष्णु जी को, नारायण को मत बताना क्योंकि वह मेरी निंदा नहीं सुन सकते हैं। लेकिन नारद जी को अभिमान आ गया, वह ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्माणी जो गायत्री मैया थी वहाँ बैठी थी। ब्रह्माणी जब बैठी थी गायत्री मैया, तो उनके सामने बैठ करके ब्रह्मा जी का यह गान गाने लगे। नारद जी को अभिमान था कि मैं ऐसा हूँ कि मैं अगर कहीं किसी चीज़ का गान करने लगूँ, कुछ गाने लगूँ, तो सारे मेरे आगे आके बैठ जाएंगे, मेरे बराबर कोई नहीं। तो इस बीच में वहाँ कुबेर आए, स्वयं कुबेर नारद जी के यहाँ वहाँ ब्रह्मलोक से गुजर रहे थे, उधर आए। तो नारद जी ने उनका उपहास उड़ाया, आदर नहीं किया, उनका उपहास उड़ाया। तब गायत्री ने ब्रह्मा जी से बोला कि यह ऐसे उपहास उड़ा रहे हैं और आप कुछ नहीं कहेंगे, मैं गायत्री हूँ, वेद की देवी हूँ, मैं ऐसे नहीं देख सकती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से बोला कि पुत्र इधर आओ, तुम्हारे गायन में कमी है, तुमने उचित नहीं गाया, पहले जाओ और सीख करके आओ। तब नारद जी को बुरा लगा, अभिमान रख करके बोला कि मुझे कौन सिखाएगा। तब गायत्री मैया, ब्रह्मा जी के बोलने से पहले गायत्री मैया ने बोला कि जाओ किसी उल्लू से सीख करके आओ। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरी माँ होकर के मुझसे कैसे कह रही हैं कि मैं किसी उल्लू से सीख कर के आऊँ। ब्रह्मा जी से बोला कि मेरी माँ बहुत गलत बोल रही हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया कि वह गलत नहीं बोल रही हैं, अगर वो आपसे कुछ कह रही हैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हैं। और वह जिस उल्लू की बात कर रही हैं वह उल्लू है जो लक्ष्मी मैया के पास रहता है, जो उनका वाहन है, जिसका नाम है गठबंधु। जिस उल्लू का नाम है वो कोई साधारण उल्लू नहीं है, वह चुप रहता है, चुप बैठते हैं, लेकिन वह साधारण नहीं है। तुम उस उल्लू के पास जाओ और वह तुम्हें सिखाएंगे कि सही तरीके से गायन और उस पर अभिमान ना करना कैसे किया जाता है। उल्लू जो मैया लक्ष्मी के वाहन है वह कोई साधारण नहीं है, इस बात को हम सब समझ लें। और इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आज की कथा में सिर्फ इतना ही गुरुजी ने हमें बताया था। आगे वर्णन कल की कथा में करेंगे, तो उसका संवाद हम सब सुनेंगे। आपको समय हो तो जाइए गुरुजी के चैनल पर, पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी सिहोर वाले के नाम से उनका चैनल है। पूरा वीडियो आप देख सकते हैं और उनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो।